अंगद जी रावण को बहुत समझाने की कोशिश की। आगे की कथा सुनिए। रावण क्या कह रहा है। कुंभकर्ण अस बंधु मम रामा, सुत प्रसिद्ध शुक्रार सिया रामा, मोर पराक्रम नहीं सुनो रामा, जीते चराचर झार सिया रामा। वह बोला, कुंभकर्ण सरी का मेरा भाई है, इंद्र का विख्यात शत्रु मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरे पराक्रम को तूने नहीं सुना कि सब चराचर जगत को मैं जीत चुका हूँ। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु यही प्रभुताई, नाग ही खग अनेक बारीसा, सुर न हो ही ते सुनु सब कीसा। रे मूर्ख, बंदरों की सेना जोड़कर समुद्र बांध लिया, यही प्रभुता है। रे मूर्ख सुन, अनेक पक्षी भी समुद्र लांघ जाते हैं, पर वे सब शूरवीर नहीं होते। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पई है पारा। मेरी भुजाएं समुद्र हैं, उनमें बल रूपी जल भरा है, जिनमें बहुत से देवता और मनुष्य डूब गए। कौन ऐसा वीर है जो उन गंभीर और अपार 20 समुद्रों को पार पावे। यह रावण कह रहा है। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सूजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुबट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। मैंने दिक्पालों से जल भराया है, और रे दुष्ट, तू मुझे एक राजा की बड़ाई सुना रहा है, जो तेरे स्वामी समर में अच्छे योद्धा है, जिनके गुणों को तू बार बार बखान कर रहा है। तो बसीठ पटवत कहीं काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, सुनि सठ कपि निज प्रभु ही सुराहु। तो उन्होंने दूत क्यों भेजा, बैरी से संधि करते हुए लाज नहीं आई। रे 60 बंदर, कैलाश को मथने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने प्रभु की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सरिस रामा, स्वकर काटी जही सिया रामा, हुने अनल अति हरस बहुरामा, बार साखी गौरी सिया रामा। मुझ रावण के समान सूरवीर कौन, जिसने अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक अपने सिर काटकर अग्नि में बहुत हवन कर दिए। शिव जी इसके साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, हस उजानी विधि गिरा साची। जलते समय अपने कपाल पर ब्रह्मा जी के लिखे हुए अक्षर देखे, मनुष्य के हाथ से मेरा मरण बाच
ब्रह्मा की बात झूठी जानकर मैं हंसा। सो मन सुमझू त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि बुढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया है। रे मूर्ख, लाज छोड़कर बारंबार तू दूसरे योद्धा को बखान रहा है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान कऊ नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, हे रावण, संसार में तेरे समान लज्जावान कोई नहीं है। लज्जा तो तेरा स्वाभाविक स्वभाव है। तू अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। शीर अरुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कहीं। सो भुजबल राखे उर घाली, जीते हु सहस बाहुबली वाली। सिर काटने और कैलाश को उठाने की कथा चित्त में बस रही है, इसी से तूने 20 बार कही है। भुजाओं के उस बल को क्यों हृदय में छिपा रखा है, जिससे सहस्र बाहुबली और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देही अब पूरा, काटे शीश की होई सूरा। इंद्रजाल कहु कहिए न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। हे बुद्धिहीन सुन, अब बस कर। सिर काटने से कोई सूरवीर नहीं होता। बाजीगर को कोई सूरवीर नहीं कहता, जो अपने हाथों से अपनी कुल देह काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस रामा, भार बहई खर वृंसिया रामा। ते नहीं सुर कहा वही रामा, समुझ देखू मति मंद सिया रामा। अज्ञान के वश होकर पतंगे दीपक में जल जाते हैं, गधे बहुत बोझ लेकर चलते हैं। हे मंद बुद्धि, समझ कर देख, वे सूरवीर सूर नहीं कहलाते हैं। अब जनि बतब बढ़ाओ खलक राही, सुनु मम बचन मानि परिहरहि। 10 मुख मैन बसिठियायऊ, अस विचार रघुबरी पठायऊ। रे दुष्ट, अब बहुत बकवाद मत कर और अभिमान छोड़कर मेरा वचन सुन। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया, मुझे रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारी जसु बदे सुकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहेउ कठोर बचन सठ तेरे। बारंबार राम जी ने ऐसा कहा है कि सिंह की गीदड़ मारने के कुछ नहीं मिलता। प्रभु श्री राम जी ने यह वचन मन में समझकर हे सठ, मैंने तेरा कठोर वचन सहा है। नहीं तो करी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बरजोरा। जानऊ तब बल अधम सुरारी,
सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे अधम राक्षस, मैं तेरे बल को जानता हूँ कि सोने में तू पराई स्त्री को चुरा लाया है। तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपना ही डर अपमान ही डरऊ, तो ही देखत अस कौतुक करऊ। तू राक्षसों का स्वामी और बड़ा घमंडी है, और मैं श्री राम जी का सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। जो मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो देखते देखते ऐसा खेल करूं। तो ही पटकी महिषेन हति रामा, चौपट करी तब गाँव सिया रामा। तब जुबतिन समेत सठ रामा, जनक सुत ही ले जाओ सिया रामा। कि तुझे भूमि पर पटक कर तेरी सेना को मारकर तेरे नगर को चौपट करके रे मूर्ख तेरी स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बधे नहीं कछु मनुषाई। कोल काम बस कृपि न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जो मैं ऐसा करूँ तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि वाम मार्गी कंजूस वज्र मूर्ख अत्यंत दरिद्री बदनाम बहुत बूढ़ा, इनसे सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवन सब सम 14 प्राणी। सदैव का रोगी और सदा क्रोधी करने वाला, हरि का द्रोही, वेद और सत्पुरुषों को अविरोधी, अपने ही शरीर का पाला, दूसरे की निंदा करने वाला वो पानी, ये 14 प्राणी जीवित मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधऊ न तो ही, अब जनिरिस उपजावहु मोही। सुनि सकोप कही निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। ऐसा विचार कर अरे दुष्ट, मैं तुझे नहीं मारता, परंतु अब तू मुझे रिस मत दिला। यह सुनकर क्रोधित हो रावण दांतों से होठ दबाता और हाथ मलता हुआ बोला, रे कपिया धम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटुजुल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। रे बंदर, तू अब मरना चाहता है, इसी से तू छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहा है। रे मूर्ख बंदर, जिसके बल से तू बोल रहा है उसमें बुद्धि, बल, तेज और प्रताप कुछ भी नहीं है। अगुणमान जानिते ही रामा, दीन पिता बन वास सिया रामा। सो दुख अरु जुबती बिरह रामा,
पुनि निस दीन मम त्रास सिया रामा। उसे गुण और प्रतिष्ठा से हीन समझकर पिता ने वनवास दे दिया। वह दुख और स्त्री के वियोग का दुख, फिर रात दिन मेरा डर उसे रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही रामा, ऐसे मनुज अनेक सिया रामा। खाहि निशाचर दिवस निशि रामा, मूढ़ समुझु तजी टेक सिया रामा। जिनके बल का तुझे घमंड है, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत से हैं, जिन्हें राक्षस दिन रात खाया करते हैं। रे मूर्ख, हट छोड़कर समझ ले। जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की, तब अंगद बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान हरि और महादेव की निंदा जो कानों से सुनता है, उसे गौ हत्या के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी मही भारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रह से। कपि श्रेष्ठ अंगद कटकटाए और दोनों भुजाएं पृथ्वी पर दे मारी। पृथ्वी डगमगाने लगी। सभासद सब औंधे मुंह गिर पड़े। वे भय रूपी वायु से ग्रसित होकर भाग चले। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुत ही लय निज सरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल उठा, परंतु उसने सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने सिरों पर रख लिए और कुछ अंगद ने प्रभु राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परम विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुट आते देखकर बंदर भागे और बोले, हे विधाता, क्या दिन में तारे टूटने लगे अथवा रावण ने क्रोध कर इन्हें फेंका है। ये 4 वज्र बड़े वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जन हृदय डराहू, लूकन शनि केतु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, जी में डरो मत। ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है और न राहु है। यह रावण के मुकुट अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। जय श्री राम। आगे की कहानी हम थोड़ी देर बाद आपको सुनाते हैं। जय श्री राम।